जब सफाई में योगदान करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग पीछे हो जाते हैं। निगम के तरफ से भी आने वाले समय में सख्ती बढ़ती जाएगी। अपना शहर अपनी जिम्मेदारी को निभाकर अपने शहर को स्वच्छ बना सकते हैं। नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत। आज हमारे साथ खास मुलाकात उप महापौर नगर निगम जिनके पास हम आए हैं और इनका एक लक्ष्य है कि मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। तो जो ये मिशन लेकर अभी चल रहे हैं उस मिशन के तौर पर हम इससे बात करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कोटा दक्षिण में आप देख सकते हैं कहाँ क्या ज़मीनी हकीकत है, उस पर हम बात करना चाहेंगे। कोटा दक्षिण की कई ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर स्वच्छता अभियान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। गंदगी ऐसी है कि लोग अगर सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बदबू उनको मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं, कोटा शहर जो है ये एक शिक्षा नगरी है और यहाँ पर हर वर्ष पूरे देश से के अलग अलग कोनों से बच्चे यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं। और बेशक हम ये मान के चलते हैं कि भाई जब ये लोग यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं कोटा की एक छवि भी लेके जाते हैं। पिछले हमारे बोर्ड को पिछले 3 साल हो चुके हैं और इस 3 साल के दरमियान हमारा और हमारे नगर निगम की पूरी टीम का हमेशा ये प्रयास रहता है कि कोटा शहर को अधिक से अधिक स्वच्छ रखने का हम प्रयासरत रहते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम ये भी मानते हैं कि कई ऐसी जगह भी हमें देखने को मिलती है कि जहाँ पर कचरा फैला हुआ रहता है। कई सारी कमियाँ, कई सारी मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ी सी एक एजुकेशन की कहीं पे कमी है कि आज सफाई हर कोई चाहता है, चाहे वो निगम का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, प्रतिनिधि हो, चाहे वो एक शहरवासी हो, प्रतिष्ठान हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि सफाई हो। पर कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला है कि जब सफाई में योगदान करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग पीछे हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि जैसे एक क्षेत्र है कहीं पे, जैसे अभी हमारे नगर निगम का डस्टबिन लगा हुआ है, तो डस्टबिन में जब हम लोग जाके देखते हैं कि भाई जब कचरा फैला रहता था तो हमने एक नई पहल की कि हमने जो हमारा जो ठेकेदार था उसको हम लोगों ने पाबंद किया कि भाई जब भी आप इस जगह का, इस डस्टबिन को जब आप उठाएं तो आप यहाँ पर जो भी कचरा है उस कचरे की पूरी झाड़ू से बेकायदा सफाई कराएं। फिर हमने हमारे एक कर्मचारी को भी लगभग हम लोग हर कचरे पॉइंट पर हम लोग लगाते हैं वहाँ पे कि भाई उस झाड़ू को लगा के और वो जो सारा कचरा एक जगह समटा रहे फैले नहीं। पर जैसे ही हम ये देखते हैं कि उसकी जब छुट्टी होती है, जैसे दिन भर का उसका जो समय पूरा होता है 5 बजे 6 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में आप जब उस कचरे पॉइंट पर जाएंगे, उस डस्टबिन के पास जाएंगे तो आसपास के 20 फीट के डायमीटर में आपको पूरा कचरा मिलेगा। सर कहीं ना कहीं अब इस कचरे के लिए कौन जिम्मेदार है? सर जिस प्रकार से नगर निगम द्वारा ठेके पर भी अपन ने गाड़ियां लगा रखी हैं, घर घर कचरा एक वार्ड के अंदर कितनी गाड़ियां लग रही है, और दूसरी चीज कितने मेंबर वहां पर सफाई के लिए आपने लगा रखे हैं। मैं इस बात देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति वहां पर सुबह सफाई करता है, जहां पर 30 व्यक्तियों की लगा रखी होती है वार्ड के अंदर, वहाँ 1-2 व्यक्ति ही दिखते हैं। ऐसा क्यों है? मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? ठीक है, मैं उस बात पर भी आता हूँ, पर लेकिन ये जो एक बात है तो मैं सभी से, जो हमारे जितने भी श्रोता हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि नगर निगम ने आपके लिए कई सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जैसा भी ये डस्टबिन आपके लिए हमने आप ही के लिए रखा है कि ताकि आपके घर से, आपके प्रतिष्ठान से जो भी कचरा निकले आप उस डस्टबिन तक एटलीस्ट आप पहुँचाएँ, ना कि उसको आसपास दूसरी जगह फैलाएं। पहली बात। अब आप बातें हैं संसाधनों की बात में, तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे नगर निगम दक्षिण के अंदर टोटल 80 वार्ड है। 80 वार्ड के हिसाब से हमने हर वार्ड में 2-2 ट्रिपर्स हमने संचालित किए हुए, जो कि सुबह की पारी में, दिन की पारी में हर कोशिश प्रयास ये रहता है कि हर गली के अंदर हम लोग हमारा कितना ट्रिपर टाइमिंग क्या पहुंचाए। रहता है सर इनका सुबह का? और ये सुबह लगभग 7 बजे से इनका शुरू होता है। तो जैसे जैसे उनको जो क्षेत्र, जो कॉलोनी देके रखी हुई दूसरी पारी क्या रहती है? दूसरी पारी इनकी दिन की रहती है। पर दिन में सर ये कहीं ना कहीं दिखे ही नहीं देते, सुबह एक टाइम पर होके निकल जाते हैं, उसके बाद तो कहीं दिखते ही नहीं है टिपर वाले। इसके पीछे भी एक कारण है। वैसे क्या है कि दिन के टाइम में भी कई सारे वार्डों में जो है ट्रिपर्स का घूमना रहता है, पर लेकिन चूंकि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका आग्रह ये रहता है कि अक्सर जो कचरा जो है, एक परंपरा है हमारे यहाँ पर कि कचरा जो है उसकी घर की सफाई सुबह के समय पे होती है और कचरा जो सुबह ही सारा निर्धारित जो निकलना होता है, और कचरा जो है महिलाएं उसको कचरा पात्र में बाहर डाल के उसके बाद में स्नान करती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका हमेशा ये आग्रह रहता है कि आप दिन की पारी के बजाय, दोपहर की पारी के बजाय भी जो भी है आपका सुबह के टाइम पे ही आप लोग कर ले। तो हम लोग हमारे जो 2 ट्रिपर्स जो हमारे चलते हैं, दोनों के दोनों हमारे सुबह 7 बजे से लेकर
जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर हमारे किया एक जाता है। आपका निगम द्वारा एक वार्डों में एक अभियान चला था कि अगर कोई व्यक्ति घर के बाहर कचरा डालता है या कहीं पर कचरा फैलाता है तो उसका फोटो खींच कर हमारे पास भेजिए। बीच में तो वो चला था, बाद में वो बंद सा हो गया। पहले आपने चालान भी काटे थे उनके फोटो आने के बाद, पर वो परंपरा जिस तरह से रेगुलर चलती, मगर वो कहीं ना कहीं कागजों में वापस गुम हो गई, दिख नहीं रही अब। गत वर्ष जो है एक हमारे अधिकारी आए थे, राजेश जी डागा, उन्होंने इस परंपरा को इन्होंने संचालित किया था और किसी एक अच्छे स्तर पे जाके मतलब उसको हमें सफलता भी मिली थी और कुछ लोगों की इसमें जो है विरोध भी उन्होंने दर्ज किया था, क्योंकि किसी का फ़ोटो वीडियो लेना उससे कहीं ना कहीं उन्हें आघात सा महसूस हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी। फिर हमने जो अगला प्रयास हमारा ये रहा कि हम गांधीवादी तरीके से जो है लोगों को समझाएंगे कि आप लोग कचरा ना डालें। बेशक उसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तो बेशक फिर वापस से फाइन और पेनल्टीज लगाने की परंपरा फिर से शुरू करनी कोटा पड़ेगी। दक्षिण में कम से कम बहुत सारी मैस हैं जहाँ बच्चे खाना खाते हैं, जी। और वही मैस जहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं रात के समय में, वो जो नालियाँ रहती हैं उसके अंदर सब्जियाँ वगैरह ये सब डाल देते हैं, तो उसके कारण नालियाँ चौक होती हैं। बेशक तो कहीं ना कहीं निगम इस मॉनिटरिंग टीम को वहाँ भेज कर इनका चालान काटे और जिस प्रकार से ये जो गंदगी फैला रहे हैं इन पर कोई कार्रवाई हो। बेशक इस तरीके से जब कभी भी हमारे पास कोई शिकायत आती है, किसी भी मैच संचालन की अगर कोई शिकायत होती है, तो बेशक हम लोग उसकी पेनल्टीज भी करते हैं और उन्हें हमें पाबंद भी करते हैं कि अब इस तरीके से गंदगी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आस पड़ोस के अंदर अगर दुर्गंध का अगर माहौल क्रिएट होता है तो उससे उनका प्रतिष्ठान, उनका बिजनेस भी खराब होता है और आस पड़ोस के लोगों को भी बड़ी परेशानी होती है। हमने अभी मार्च के महीने में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक स्वच्छता मार्च के नाम से एक स्वच्छता अभियान के हम लोग आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हमने प्रयास किया है कि प्रतिदिन जो है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सुबह की पारी में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक शहर की अलग अलग जगहों को हमने चिन्हित किया है, ऐसी जगह जहां पर बेशक गंदगी होती है और जहां पर प्रशासन का, निगम का और भी कई सारी समस्याएं जो हैं उनके प्रति जो है प्रशासन का ध्यान आकर्षित हो, इसलिए हमने ऐसी जगह चिन्हित की हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एरोड्राम पे जो फल सब्जी मंडी है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर शहर का हर व्यक्ति वहाँ पर आता है और बेशक वहाँ पर जब सुबह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी का माहौल रहता है। अगर कभी बारिश पड़ गई या कुछ पानी का अगर रहता है तो फिर उसके बाद वहाँ पे कीचड़ इतना हो जाता है जहाँ पे वहाँ पे लोग ना तो पैर रख पाते हैं ना चल पाते हैं, दुर्गंध के मारे भी लोगों की बड़ी परेशानी रहती है। फिर जैसे आप चलें कि जैसे एरोड्राम के बाद जय जिनेंद्र के पीछे जो पूरा मोटर मार्केट है, मोटर बाइक मार्केट है, वहाँ पे बड़ी परेशानी, वहाँ पे भी कई बार शिकायतें आई है हमारे पास में, वहाँ पे सफाई नहीं हो पाती प्रॉपर। फिर आप जैसे तरह के एरोड्राम के इस तरफ आपके मोटर मार्केट है, वहाँ पे भी बड़ी परेशानी है। फिर आप जैसे चलें कि आप जैसे जवाहर नगर के अंदर आप सर नाला पूरा वहाँ का आप देख सकते हैं, अभी कुछ टाइम पहले आपने वहाँ पर सफाई करवाई थी, आज पूरा नाला पूरा गंदगी से हटा हुआ है, तो आप इसके लिए क्या? नाले के अंदर जितनी गंदगी है उसका हमने जो सोर्स हमने जो जज किया, जो देखा, हमने पाया कि पीछे की तरफ एक पावर इलेक्ट्रिक का पावर ग्रिड है, जहाँ पर मतलब उस रोड पे इतना कचरा रहता है जिससे वहाँ से निकलना भी दुश्वार है, बच्चे नहीं निकल पाते, औरतें नहीं निकल पाती। तो हमने उस जगह को भी एक चिन्हित किया है। हमारा प्रयास रहेगा वो जो कचरा पॉइंट है पर्टिकुलरली उसको उस तरीके से पूरी तरीके से सफाई करना, क्योंकि वही कचरा है जो नाले में उड़कर चला जाता है या फिर नाले में आगे जाके अवरुद्ध पैदा करता है। तो उस जगह को भी हमने चिन्हित किया है। ऐसे और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर हमने चिन्हित किया। तो हमारा इस अभियान के माध्यम से सबसे हमारा प्रयास ये है कि जो एक जागरूकता की जो कमी है, जो एक एजुकेशन की कमी है कचरे को लेकर, कचरा संग्रहण को लेकर, हर कोई चाहता है कि भाई हम इंदौर के तर्ज पे बने, पर वो ये चाहता है कि सिर्फ नगर निगम के प्रयासों से ही इंदौर के तर्ज पर बने, पर यह संभव नहीं है। इस प्रकार से निगम कार्रवाई करता है, वो थोड़ी टाइम तो बढ़िया कार्रवाई करता है, फिर ठंडे बस्ते में चल जाता है, तो कहीं ना कहीं निगम की भी लापरवाही देखने को मिलती है। बेशक निगम के तरफ से भी आने वाले समय में सख्ती बढ़ती जाएगी और बेशक जहाँ पर पेनल्टीज अगर करने की नौबत आती है तो हम लोग पेनल्टीज भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो है लोगों में समझाइश के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से लोगों के बीच में जाना चाहते हैं और उनके समझाइश करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि कचरे को किस तरीके से संग्रह करें। फिर उसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो बेशक डेफिनेटली फिर उसके बाद पेनल्टीज भी की जाएगी। कोटा शहर की जो जनता है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे कोटा शहर की जो जनता है, मैं सबसे पहले तो आह्वान करना चाहूँगा कि हमारा इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत 1 तारीख से लेकर 10 तारीख को होने जा रही है। 8 तारीख को महाशिवरात्रि है,
एक बहुत बड़ा आयोजन है। हर मंदिर पर जो है फूल पत्तियों का बहुत ज़्यादा इनकमिंग होती है। फिर उन फूल पत्तियों से बहुत सारा कचरा उत्पन्न होता है, जिससे हमारा जो धार्मिक स्थान है वो भी बहुत गंदा होता है। इसलिए हमने कई सारे मंदिरों को भी हमने चुना है। तो मैं तो हमारे शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग बेशक इस अभियान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी करें। 7 से लेकर 9 बजे तक श्रमदान कर कर आप भी अपनी इसके अंदर पूरी भूमिका निभाएं। अपना शहर अपनी जिम्मेदारी को निभाकर अपने शहर को स्वच्छ बना सकते हैं और एक अच्छा मैसेज पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे कोटा शहर की आज की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था है, वो पूरी एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और एजुकेशन के लिए पूरे देश से कोने कोने से बच्चा हमारे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आता है और एक इमेज हमारे शहर की यहाँ से लेके जाता है। एक तरफ हमारा शहर स्मार्ट सिटी है, एक तरफ हमारा शहर जो है आने वाले समय में पर्यटक नगरी के नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब तक हम हमारे शहर को स्वच्छ नहीं रखेंगे, साफ नहीं रखेंगे, तब तक हमारे नाम की एक अच्छी छवि, हमारे शहर की अच्छी छवि नहीं बना पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ उप महापौर कोटा दक्षिण नगर निगम, और इनके साथ आज हमने स्वस्थ अभियान के लिए खास बातचीत की और इन्होंने जो मैसेज दिया है आमजन को, किस प्रकार से अपने शहर को साफ रखें, स्वस्थ रखें। आप हमारे साथ देखते रहें राजस्थान कवरेज। बहुत बहुत धन्यवाद पवन मीणा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।